गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी गीता चिंतक, भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा का हम सब अनुभव कर रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत चिंतन ही है। उस चिंतन की यात्रा निरंतर चल रही है। ये परमात्मा की विशेष कृपा का फल है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वां अध्याय, जिसको राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया, उसके अंतिम श्लोक पे अब हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। और ये अंतिम श्लोक एक तरह से देखा जाए पूरे श्रीमद् भगवत गीता की एक तरह से सूची कह दी गई है। बोले गीता को मतलब 9वें अध्याय का 9वें अध्याय में क्या कहा गया है, उसका एक तरह से सार तत्व कह दिया है। जैसे कोई मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न हो और प्रश्न आए तो उसकी एक प्रक्रियाएं होती है। वो प्रक्रिया करने के बाद अंत में एक उत्तर वो देता है। तो वो उत्तर जो है, मुझे लगता है ये जो प्रक्रिया चली 9वें अध्याय में, उस प्रक्रिया का जो उत्तर है ये अंतिम श्लोक 34वां श्लोक है। इस 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सीधा आदेश दिया है। और अर्जुन को ही न कहें, अर्जुन तो एक माध्यम है, भगवान हम सबको आदेश दे रहे हैं। और ऐसा आदेश दे रहे हैं जो हम उस आदेश को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार का आदेश है। तो अब आप लोग गीता का 9वां अध्याय सुन रहे हैं, तो परमात्मा हम सबको क्या आदेश दे रहे हैं उसकी चर्चा करें। आइए बहुत मस्ती के साथ हम लोग 34वें श्लोक का पाठ करें। मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा बड़ी मस्ती के साथ। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं मनमना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः माम एव एष्यसि। इसका अर्थ क्या है? मनमना भव, अर्जुन तू मेरे में मन रखने वाला बन। मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला बन और मुझे नमस्कार करने वाला तू बन। एवं आत्मानं युक्त्वा, इस तरह से स्वयं को मुझसे जोड़कर, आत्मानं स्वयं को युक्त्वा मतलब जोड़कर, मत परायण मेरे परायण होकर, एव माम मुझे, एव ही
मुझे ही एष्यसि, मुझको ही तू प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। भगवान कहते मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझ में मन वाला बन, मुझे नमस्कार करने वाला बन, अपने आप को इन साधनों से मुझसे जोड़कर मेरा परायण होकर मुझे ही तू प्राप्त करेगा, ये भगवान कह रहे हैं। देखो 6 मंत्रों में, हम तो अब 34वें में जा रहे हैं, 6 मंत्र 28 से लेकर 33, इसमें भगवान ने भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या की। और व्याख्या करने के बाद 33वें श्लोक के अंतिम पंक्ति में भगवान एक आदेश दिया। आप लोगों को कल उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। माम भजस्व मतलब मेरा भजन कर। लेकिन उसकी अब व्याख्या, माम भजस्व की जो व्याख्या है, अथवा यूं कहें माम भजस्व का जो विश्लेषण है, ये भगवान 34वें श्लोक में दे रहे हैं। प्रारंभ भक्ति से किया था प्रकरण में, और भक्ति से इस अध्याय को समापन की ओर ले जा रहे हैं। माम भजस्व, अर्जुन मेरा भजन कर। कथम भजस्व, कैसे भजन करें आपका? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं बोल ही तो चुका हूं पहले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मना यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये दो मंत्र है, इसमें हमने बोल तो दिया और कई बार हमने बोला है। और भगवान यहां आप कहना चाहते हैं अर्जुन, कोई जब विशेष बात होती है ना, उसको रिपीट करना पड़ता है, पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। इसलिए अर्जुन अब मैं तुमको, अब तक मैं ये कह रहा था माम भजस्व, ये भी मेरा आदेश है, लेकिन अब मैं तुझे कुछ और आदेश दे रहा हूं, इसकी व्याख्या कर रहा हूं। क्या आदेश है सरकार? तो भगवान पहला आदेश अर्जुन को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मन मना भव। देखो भव शब्द का अर्थ है आदेश में। अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन। देखो एक बात आप समझ लेना थोड़ा सा, आदेश जो होता है वो किसी अपने प्रिय को ही दिया जाता है। भगवान यदि दे रहे हैं तो भक्त को ही आदेश दे रहे हैं, ये आप समझ लें। जब भगवान को भी लगता है यह मेरा भक्त है, भक्त बन चुका है, तो भगवान आदेश देते हैं। यदि कोई दूरी वाली बात होती, कुछ हम अलग महसूस करते, तो भगवान ये कहते अर्जुन तुझे ऐसा करना चाहिए। भगवान यहां चाहिए नहीं कह रहे। और याद रखना, कोई गुरु यदि हमको कुछ कह रहा है, आदेश दे रहा है, तो समझ लेना गुरु मेरे प्रति प्रियता का भाव रखता है। और यदि गुरु कह रहा है बेटा तुमको ऐसा करना चाहिए ना, तो समझना अभी पूर्ण शरणागति नहीं। भगवान ने तो अर्जुन को कितने बार आदेश दिया है। यहां आदेश दिया, गीता का जब समापन करते हैं भगवान 18 के 66वें श्लोक में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अर्जुन मेरी एकमात्र शरण में तू आ, ये मेरी आज्ञा है। एक तरह से हक समझकर, अधिकार समझकर भगवान आदेश दे रहे हैं। और याद रखना सज्जनों, मैं आपसे निवेदन एक करना चाह रहा हूं, यदि भगवान हमको आदेश दे रहे ऐसा करो, क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम कर सकते हो, इसलिए आदेश दे रहे हैं। देखिए असंभव आदेश अंतर्यामी कभी दे नहीं सकता। यदि आदेश दिया है तो हम कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा। हाँ, इतना मैं और कह सकता हूं, यदि आदेश दे रहा है, करो कह रहा है, तो इसका अर्थ है करेगा तो वही माध्यम हमको बना रहा है। बस आपको, आपके हाथ में औजार पकड़ा रहा है, करेगा वही। भगवान कह रहे हैं तुम करो अर्जुन,
तुम में कैपेबिलिटी है, योग्यता है, तुम्हारी काबिलियत है। इसलिए कोई बाप छोटे से 5 साल के बेटे को नहीं कहता बेटा वो 20 किलो का बाट उठा ले, जरा 50 किलो का बाट उठा ले, क्योंकि मालूम है बाप को ये उठा नहीं पाएगा। यदि बाप कह रहा है तो बाप ने बेटे की योग्यता को नहीं समझा। प्रभु तो अंतर्यामी है ना, हमारी योग्यता को जान रहे हैं, हम भगवान में मन लगा सकते हैं, इसलिए कह रहे मन मना भव। और मैं आपसे कहूं, गीता पुराण की चर्चा नहीं है, पुराण की गाथा नहीं है। पुराणों में कुछ अतिशयोक्ति का प्रयोग होता है, और गीता में प्रभु वही आदेश दे रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो पहला आदेश अब सुन लीजिएगा, मन मना भव। बहुत प्रिय श्लोक है, और मैंने 4 श्लोक आपको याद करने के लिए कहा था, यदि संभव हो सके इसको भी उसमें इंक्लूड कर लो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बहुत प्रिय श्लोक। भगवान तो मानो ये कह रहे हैं, मन मना भव, मानो तुम्हारा मन ही न रहे, तुम्हारा मन ही मैं बन जाऊं। और कभी कभी तुम भीतर खोजने जाओ ना अपने मन को, तो मन तो मिले नहीं, मैं मिल जाऊं। आहा, इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान बहुत सुंदर भाष्य में लिखते हैं, मयि मनो यस्य, अर्जुन मुझ में जिसका मन हो, ये मन मना है। अच्छा, फिर हमारे आचार्यों ने, भक्ति के आचार्यों ने बहुत अच्छा अर्थ किया, मन मुझे बहुत प्यारा लगा। जीव गोस्वामी इत्यादि महापुरुषों ने मन मनो यस्य, तो यहां कहा क्या कहते हैं, परमात्मा में मन लगना। यहां मुझ में मन लगाओ, इसका अर्थ है भगवान कहते मेरे नाम में मन लगाओ। ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक, मेरे नाम में मन लगाओ, मेरे रूप में मन लगाओ, मेरी लीला में मन लगाओ, मेरे धाम में मन लगाओ, मेरे कीर्तन में मन लगाओ, मेरे स्वरूप में मन लगाओ। बस इन चीजों का चिंतन करो, आपका मन उसी में खोया रहता है, उसे कहते मन मना। कभी नाम में, कभी गुण में, या तो कभी कहता है प्रभु की कथा को, या तो समय मिलता है सुनाने वाला आता है तो सुनने बैठ जाता है। क्यों? बोले उसको रस, उसका मन वह खो गया है, उसको रस आ रहा है। रस आता है तो थोड़ी, अब भौरे को कमल की पंखुड़ी में रस आ रहा है, तो अब उसे क्या मालूम कि सूर्यास्त कब होगा। भले ही कल हाथी उसको पकड़ के कुचल डाले मुझे, सूर्यास्त होने के बाद मैं भीतर बंद पड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रस आ रहा है। रस में डूब जाना, इसी का नाम है मन मना। भगवान में डूबना, भगवान में मन लगाना, मतलब भगवान की कथा में, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में मन लगाओ, उसमें रस आने लगे। और मैं आपको एक बात तो कह सकता हूं, जिस चीज में आपको रस आने लग जाएगा, कभी आपको थकान महसूस नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं कभी। अच्छा, आप जरा सोचिए, हनुमान जी को कभी कथा से थका हुआ आपने महसूस किया? नहीं किया। क्यों? हनुमान जी को कथा में इतना रस आता है। इसलिए हनुमान चालीसा में जो पंक्ति आई है ना, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, उसमें रस आ रहा है उनको। और जिस चीज में स्वाद आता है तो आप कभी उसमें थकान महसूस करेंगे ही नहीं। यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं, समझ लो अभी रस पूरा नहीं आया है। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं रस का स्थान ही प्रभु बन जाए, रस ही प्रभु में आने लग जाए, और न कुछ है न कोई है रस का स्थान मेरे लिए। नाम रूप लीला इत्यादि में खोया रहे तुम्हारा मन, चिंतन में लीन हो जाए, कैसे भी होता हो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में स्वयं देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस उपाय से हो मन परमात्मा में रमता हो, उस उपाय को स्वीकार कर लो। बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है।
यदि आपको भगवान के रूप अच्छा लगता है तो रूप को स्वीकार कर लो, लेकिन लक्ष्य रूप न हो, परमात्मा में मन लगे। कोई मार्ग हो, पूजा से लगता हो, ध्यान से लगता हो, जप से लगता हो, और यहां तक कहा है नारद जी ने तो, यदि शत्रुता में भी भगवान निरंतर याद बने रहते हैं, और शत्रुता भाव भी अस्वीकार नहीं है। ये लो भक्ति की महिमा। देवर्षि नारद ने तो बहुत सुंदर लिखा है नारद भक्ति सूत्र में। मैं तो अब गीता लेके बैठा हूं तो पता नहीं कितने दिन की यात्रा चलेगी, नहीं तो कभी कभी तो लगता है नारद भक्ति सूत्र पर भी कुछ दिन चर्चा करें। बहुत सुंदर भक्ति सूत्र है। सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य है, वहां लिखा है नारद जी क्या कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार सन अभिमान दंभादिकम तस्मिन्नेव करणी। वाह, ये कितनी बड़ी बात भक्ति का। यदि आप परमात्मा में समर्पित है तो आपका अभिमान भी भगवान को लेकर करो, तो अभिमान त्याज्य नहीं। इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है। तो मयि मनः, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं मयि मन, मयि का अर्थ उन्होंने किया अधिष्ठान, मयि का अर्थ किया अधिकरण, मतलब मन मनः। इसमें क्या अर्थ व्याकरण के अनुसार, सप्तमी तत्पुरुष, लेकिन दो भाग से यहां समास का अर्थ, मन मन का अर्थ किया। एक तो भगवान में मन, दूसरा यदि संज्ञा की दृष्टि से इसका व्युत्पत्ति करेंगे, मयि मनो यस्य इति मन मन, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो भगवान में मन लगना और भगवान में मन लगने वाला व्यक्ति, दोनों अर्थ है। मन मना भव। अब यहां भव शब्द का अर्थ है हो जा। दूसरा यदि हम तात्पर्य यहां देखें भव का, अगर अर्जुन यदि तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगता है तो प्रयत्न करो, अभ्यास करो, बन जाएगा मामला, हो जाएगा काम। भव एक है, आश्वासन दे रहे, नहीं लगता तो प्रयास तो करो, और केवल आश्वासन नहीं, दिशा भी दे बता रहे हैं, दिशा निर्देश भी कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए प्रभु में ही मन लग सकता है, और प्रभु का बनकर ही मन लग सकता है। कारण श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग इससे ठीक आगे 10वें अध्याय में जब वर्णन करेंगे ना, सर प्रभु कहेंगे, वहां क्या भगवान कहते, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। हे अर्जुन, इंद्रियों में मन मैं हूं। तो मन खो जाए, मनमोहन मिल जाए। हमारा मन खो जाए जीवन से, और मन खोजने जाए तो मनमोहन मिल जाए। ये अवस्था है भक्ति की। जित खोजो तित श्याम मयि। तो पहला सूत्र दिया मन मना भव। ये भव शब्द सबके साथ जोड़ना, भव एक जगह आया लेकिन सबके साथ जोड़िएगा। क्या, 3 तत्वों के साथ, मनमना भव, मद भक्तो भव, मदयाजी भव, सबके साथ 3 के साथ जोड़िएगा। मद भक्तो भव, दूसरा अर्थ दिया, दूसरा सूत्र दिया, इसका अर्थ आ गया होगा मन मनो भव। अब कहते मद भक्तो भव। भक्त शब्द का अर्थ यहां दिया आश्रय, मदाश्रयो भव, भगवत आश्रयी तुम बन जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे अलग मत हो जाओ, तुम विभक्त मत बनो, मद भक्त बनो, मुझसे जुड़ा हुआ बनो, मुझे ही स्वीकारो, मेरे प्रति तुम्हारी भावना का प्रवाह हो। मद भक्त का अर्थ तुम मुझसे संबंध जोड़कर मेरे प्रति भावना का प्रवाह। इसके लिए क्या करना, मद भक्तो भव। मद भक्तो भव का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा मत संबंधी भव। अब तुम्हारा और मेरा रिलेशन पक्का हो जाए। लो अर्जुन, तुम यदि जोर से प्रयास करो मुझसे संबंध स्थापित करने का, मैं तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दूंगा तू मेरा है, लेकिन तू अपनी ओर से कर, मद भक्त हो। देखो संबंध जब जीवन में आता है ना, तो भावनाएं संबंध से दृढ़ होती है। परमात्मा से संबंध यदि आप जोड़ेंगे, मदभक्त बनेंगे, तो भावनाएं दृढ़ होने लग जाएगी, आपकी भावना दृढ़ हो जाएगी।
एक बात और कहूं मैं आपसे, भगवान कोई अणु, परमाणु, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है कि उनके बारे में आपको चिंतन होता है, हा? लेकिन याद रखना, ये जो मैटर की जो चर्चा आएगी, आप चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आपकी भावना उन मैटर के साथ नहीं जुड़ता है। कभी आप चिंतन करना इस बात को। चिंतन करने के लिए तो हजारों चीजें, हम कितनी चीजों का चिंतन करते हैं, भावना कहां प्रवाहित होता है। अच्छा सोचिएगा, जो डिप्रेशन में जाते हैं लोग, वो क्या क्यों जाते हैं? अत्यधिक चिंतन करके, अत्यधिक सोच कर। लेकिन उनका जीवन क्यों कल्याणमय नहीं होता, आनंदित क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो चिंतन की यात्रा है वो पदार्थ मूलक है, परमात्मा मूलक नहीं है, और परमात्मा से संबंध मूलक भी नहीं है। आपका घर में कोई बच्चा है, आप कहीं गए हैं कथा सुनने अथवा कहीं गए, तो उस बच्चे के प्रति जो आपकी भावना है ना, और बहुत दिव्य प्रवाह फूटता है वहां से। क्यों? बोले वो भावना संबंधात्मक भावना है। भगवान कहते मद भक्त का अर्थ केवल चिंतन नहीं है अर्जुन। चिंतन तो तुम किसी का भी कर सकते हो। आप लोग यहां बैठे बैठे भी कुछ भी सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, मेरा चिंतन ऐसा होना चाहिए, मुझसे जो संबंध दृढ़ कर रहे हो, तब संबंध क्या है? संबंधात्मक स्थिति, उसकी नींव पर भावना प्रकट होती है, चिंतन प्रकट हो जाए। उसके लिए एक ही धरातल है, संबंध। एक ठाकुर से रिलेशन बनाए। और याद रखना, जब आप एक संबंध की धरातल पर भाव को टिकाएंगे तो वो भाव बहुत दूर तक और बहुत समय तक रह सकता है। लेकिन यदि संबंध की धरातल न हो भगवान के प्रति, और अच्छे संबंध का धरातल न हो, फिर ये भी जोड़ दो, मतलब सार अच्छे संबंध का धरातल न हो, तो भगवान के प्रति जो संबंध है ना, बहुत देर तक टिकेगा नहीं। आज मैं इस पर सोच रहा था, मुझे दो चीजें ध्यान में आई, तो मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा। रामचरितमानस से मुझे बहुत बल मिला, इस सूत्र पर आज मैं चिंतन कर रहा था। लंका कांड में और उत्तर कांड में दो चीजों पर मेरा अचानक ध्यान गया आज। देखिए, दोनों मगन हो जाते हैं, लेकिन एक मगन होता है राम जी के प्रति बहुत थोड़ी देर के लिए, और एक मगन होता है हमेशा मगन रहता है, हमेशा भावना में भावित रहता है। लंका कांड का 63वां दोहा, इसमें कुंभकर्ण का वर्णन आया। कुंभकर्ण को नारद जी ने राम के गुण को सुनाया था, सद्गुणों को सुनाया था, और स्वयं इस बात को कुंभकर्ण ने स्वीकार भी किया है। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा था मुझे, लेकिन समय के साथ वो चला गया, संबंध प्रभु से स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन थोड़ी देर आया, क्योंकि नारद जी ने कहा था ना। अब आप जरा देखिए, यहाँ वहां स्पष्ट गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयौ क्षण एक। इस शब्द को पकड़ना, और आपके पास रामचरितमानस हो तो आप नोट करना, 63वां दोहा लंका कांड का। मगन भयो, कितने देर तक मगन हुआ? क्षण एक क्षण के लिए मगन हुआ। मगन तो हुआ, राम जी के रूप को याद किया, तुरंत मगन, प्रभु राम। लेकिन तुरंत नीचे क्या लिखते हैं? रावण माग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। गया, एक क्षण के लिए था। ये है मगन हुआ, भावुक बना, लेकिन वो निरंतरता नहीं रही। क्यों? संबंध की धरातल पर उसकी भावना टिकी नहीं थी। दूसरा, उत्तरकांड का पहला दोहा, कैसा भरत जी का वर्णन किया है, और भरत जी का मन कैसे मगन होता है राम जी के चरणों में। आप जरा इसको देखना। पहले नंबर का क, दो है ना, क और ख, पहले नंबर का क। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। राम के विरह सागर में भरत जी का मन डूब गया, पूरी तरह से मगन हो गया। क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि भरत जी का प्रभु के प्रति जो भाव था, एक संबंधात्मक भाव था, मेरे स्वामी है, मेरे सर्वस्व है प्रभु। तो सज्जनों, केवल भावुक नहीं बनना है। मदभक्त का अर्थ है भगवान से एक संबंध स्थापित करके उस संबंध के माध्यम से परमात्मा के प्रति भाव को जन्म दो। संबंध के नींव पर भाव के वृक्ष प्रकट होने चाहिए, भाव का मकान बनना चाहिए, भावना का भवन होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, संबंध के बिना भावना का प्रवाह प्रकट नहीं हो पाता है। अतः प्रभु यहां दो शब्द जरूर कहते हैं, मन मना भव, लेकिन मन मना को स्थायी रूप से रखना पड़ेगा। तो मद भक्तो भव, मत संबंधी भव, मेरे से संबंध का अनुभव करो अर्जुन, मुझसे तेरा संबंध है, इसका अनुभूति करना। दो बात हो गई, मद भक्तो, मन मना भव, मद भक्तो भव। और तीसरी बात कह रहे भगवान, मद याजी भव। देखो, याजी शब्द पर तो हम लोग चिंतन कर चुके हैं पहले भी। इस याजी शब्द में भगवान पहले कह चुके हैं, देवान देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। ये आपने इसको अध्ययन किया है ना, आप लोगों को याद है। इसमें 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं मद याजी यान्ति मद याजी नोपि माम, मद याजी, वहां भी प्रभु ने कहा है। और उस याजी बनने के लिए भगवान वही पत्रम पुष्पम फलम तोयम बात कहते हैं। 25वें श्लोक में मद याजी शब्द आया और भगवान ने वहां कहा यान्ति मद याजी नोपि माम। और यहां भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मद याजी भव, मेरा यजन करने वाला बनो, मेरा पूजन करने वाला बनो। मदयाजी शब्द का अर्थ है मेरा तुम यजन करो, आदेश दे रहे हैं, कर सकते हो इसलिए करो। कैसे करना है याजी? बोले फूल चढ़ाना सीखो, द्रव्यमय सेवा करो, तुम्हारे पास जो उपलब्ध है अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो। सामर्थ्य तो बहुत है लेकिन कर नहीं रहे हो, ये भी ठीक नहीं। सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो। भगवान को समय आता है, बिल्व पत्र चढ़ाओ, तुलसी दल चढ़ाओ। शिवरात्रि का समय आ रहा है, शिव जी को जल चढ़ाओ, क्योंकि जलधारा प्रिय शिव, शिव जी को जलधारा प्रिय है। तो मनमना भव, मद भक्तो भव, फिर यह भी करो अर्जुन, मद याजी भव। सूखी सूखी सेवा मत करो अर्जुन, कुछ द्रव्य है तुम्हारे पास, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो। द्रव्यमय सेवा भी होनी चाहिए। बोले अरे महाराज, हम तो मानसिक सेवा करते हैं, मन से कर लेते हैं, काम बन गया। ये तो कंजूसी वाली बात हो गई। तुम्हारे पास है, क्योंकि भक्ति की यात्रा में क्या है, पत्रम पुष्पम जो भगवान कह रहे हैं ना, सामर्थ्य के अनुसार। इसलिए मैंने कहा था भाव, द्रव्य, भाव और क्रिया। पहले हम पत्रम पुष्पम में मैंने आपसे निवेदन किया था। अब आप कहोगे कि आपके पास है द्रव्य इत्यादि, और आप कहो कि मानसिक कर रहा हूं। अच्छा, बुरा मत मानना यदि आप कहेंगे मानसिक कर रहा हूं। एक काम किया जाए क्या, ऐसे आदमी को यदि 10 दिन तक मानसिक भोजन दे दिया जाए, आप सोचिए जरा, उसको समझ में आ जाएगा कि मानसिक का अर्थ क्या होगा। फिर भगवान कहते मदयाजी भव, और हमारे पूज्य पाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने इसका अर्थ किया मदयाजी भव, कर्म भी मुझे समर्पित करो। भगवान को समर्पित करना है, मदयाजी। जो आपके पास कर्म है, कर्तव्य है, वो प्रभु को समर्पित करो। मैं जो करता हूं प्रभु आपको समर्पित है। क्या कहना, जो भी हो, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वया कृतम च फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। एक किसने लिखा जानते हैं? हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है। कहते हैं पूरी गीता की टीका लिखी, और गीता की टीका लिखकर कहते सब कुछ तेरा है। तो माम नमस्कुरु, चौथी बात है। पहला सूत्र दिया
जो है मनमना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, आदेश है सब में। और चौथा आदेश भगवान कह रहे हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करने वाला बन जा, अर्जुन मुझे नमन करना चालू करो। हम लोग इसमें भी हम बोल चुके हैं ना, एक श्लोक आया था ना, सततम कीर्तयन्तो माम, याद आया, सतत, शायद 17वां श्लोक होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ 17वां श्लोक नहीं, 14वां श्लोक है शायद, 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वहां भी चर्चा आई थी नमस्कार का। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, कि अपने आप को, वहां मैंने आपसे कहा था, शायद आप लोगों को याद होगा, नमस्यन्तश्च, अपने आप को विसर्जित करो। नमस्कार की जो प्रक्रिया है ना, झुकने से शुरू होती है सज्जनों, लेकिन विसर्जित हो जाने में इसका समापन होता है। साष्टांग दंडवत की भी हमने चर्चा की थी, हम उस पर नहीं जाएंगे कैसे कैसे दंडवत होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी देखते हैं ना दंडवत, कहते तो है दंडवत महाराज दंडे की तरह, लेकिन वो दंडवत गड़बड़ कर देता है। खड़े भी है दंडवत और दंडवत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रणाम करो, झुको, प्रणाम करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। एक हस्त प्रणामंच रौरवम नरकम व्रजेत, कई बार ऐसा एक हाथ से प्रणाम करते हैं ना, है भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे वंदन करो, वंदन करने वाला बन जाओ। यहां पर प्रभु कहते झुकने का तात्पर्य है कि मुझे प्रणाम करो। मैं एक बार अपने गुरुदेव के साथ कहीं था और महाराज जी ने उन लोगों से कहा, प्रणाम करने वाले आए थे, तो उन लोगों से कहा कि प्रणाम करने दूर से करो भाई, छूना नहीं मुझे। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा क्यों कहते? बोले देख नहीं रहे, उनके नाखून बहुत लंबे लंबे, मैं अनुभवी हूँ। एक ने मुझे प्रणाम किया, मेरे पैरों से खून निकल आया था, नाखून दब गए थे। अब एक तरीका, प्रणाम तो दंडवत, भूमि में दंडवत करना चाहिए। तो झुकने का तात्पर्य क्या हुआ कि मैं अपना आग्रह, अपनी मान्यताएं सब छोड़ रहा हूं आपके प्रति, प्रभु में मैं विलीन हो रहा हूं। नमस्कार का अर्थ है ये। गंगा जी समुद्र में जाती है, गंगा का समुद्र के प्रति नमन का भाव है, नमस्कुरु। और मैं तो एक श्लोक बहुत प्यारा लगता है, गोपी गीत के प्रसंग में भी मैंने श्लोक बोला था, महाभारत का श्लोक है। और विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या करके जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने इस श्लोक लिखा है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधा बभृथैर न तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसका अर्थ है एक 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला है और एक भगवान को वंदन करने वाला है। बोले दोनों की तुलना मत करना, क्यों? जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ किया उसका दोबारा जन्म हो सकता है, लेकिन हृदय से जो कृष्ण को वंदन करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, ये कहा। तो वंदन का अपना महत्व है, और वंदन करो, नमन करो कोमलता से, झुको प्रभु के चरणों में। तो भगवान ने यहां 4 आदेश दिए, सज्जनों ध्यान से सुनना, 4 आदेश नोट कर लीजिएगा। क्या क्या? पहला आदेश मनमना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, और चौथा माम नमस्कुरु, मुझे वंदन करो। अच्छा महाराज क्या होगा इससे? मामेस्यसि अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करेगा। एवं युक्त्वा आत्मानम, ये बहुत ध्यान से समझना, इस प्रकार से जब तुम्हारा अंतकरण, अथवा सीधे कहें तो तुम स्वयं मुझसे इन 4 उपायों से जुड़ जाओ। कैसे जुड़े?
आत्मानम युक्त, अपने आप को इन चारों उपाय करते करते तुम मुझसे अपने आप को जोड़ दो। और याद रखना, भगवान ये नहीं कहते प्रकृति जोड़ देगी, तुम्हारा स्वभाव जोड़ देगा, तुम्हारा प्रारब्ध जोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। भगवान कह रहे तुम्हें जुड़ना है, तुम्हें अपने आप को मुझसे जुड़ना है। आत्मानम युक्त, स्वयं प्रकृति नहीं करेगी, तुमको ही करना है। तो मानो अर्जुन ने पूछा, मैं आपको अपने आप से अथवा अपने आप को आपसे कैसे जोड़ूं, मेरी क्या औकात है प्रभु। भगवान कहते मैं मटेरियल दे रहा हूं ना, जोड़ने के लिए, मकान बनाने के लिए मैं कह रहा हूं तो मैं जमीन दे रहा हूं, मटेरियल दे रहा हूं, तू बना तो ले। मुझसे जोड़ने के लिए भी मैं मटेरियल दे रहा हूं। क्या? मनमना भव, मद भक्तो भव, मदयाजी भव, माम नमस्कुरु। ये मसाला है अर्जुन, इसको तू अपना ले, तू मुझसे जुड़ जाएगा। आप क्या समझते हैं सज्जनों, कितनी बड़ी बात कही है ठाकुर जी ने इस प्रसंग में। जीव मुझसे जुड़ सकता है इन 4 तरीकों से। जिससे जुड़ना है ना, वैसी साधना भी करनी पड़ेगी। और याद रखना, जीव जुड़ तो सकता है, प्रभु से ही जुड़ सकता है। कथम एवं, कैसे जुड़ेगा? बोले इसी प्रकार से, केन प्रकारेण, चतुर्विध प्रकारेण साधनाम कुर्वन्, इन 4 प्रकार से साधना करते हुए मुझसे जुड़ेगा। अच्छा प्रभु, जुड़ जाने के बाद होगा क्या? कब ऐसा होगा कि आदमी इस रास्ते पर चल पड़े और वो जुड़ जाए, उसकी स्थिति क्या होगी? तो एक महत्वपूर्ण शब्द गीता में आया है, अंतिम शब्द है मत परायण। मामे वैश्यसे युक्त एवं आत्मानम, अंतिम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मत परायण। अर्जुन बस मत परायण, जो जीव मुझे परम गति के रूप में, परायण शब्द का क्या है? संसार का जो जीव है, साधक है, परमात्मा को परम गति के रूप में, परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, तब वो जुड़ेगा, वो मत परायण हो जाएगा। जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया है मत परायण का अपने भाष्य में। क्या लिखते हैं? आत्मा पराच गति परम अयनम। बड़ा गजब का सूत्र है। कहते हैं जब एक बार सम्यक निश्चय कर ले कि मैं अपने जीवन में परमात्मा तक पहुंचना चाहता हूं, परमात्मा से जुड़ना चाहता हूं, बस परायणता का यही तात्पर्य समझ लो, यही अभिप्राय समझ लो कि मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूं। परायणता का जो परायण, मत परायण जो शब्द है ना, वो क्या कह रहा है? आपसे मैं निवेदन करूंगा, अपने आप से एकांत में पूछिएगा जरूर। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आपने सुन लिया लिख लिया नहीं, आप अपने आप से पूछिएगा। मैं कुछ बातें आपकी अनुभव के आधार पर शेयर कर रहा हूं। अकेले में स्वयं से पूछें, जीवन में हमें कहां पहुंचना है, हम चाहते क्या हैं? अथवा हमारा कोई हमसे प्यारा पूछता हो तो हम क्या जवाब देंगे? आप कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? अरे आपने अचानक पूछा, अभी तो हमने सोचा भी नहीं था, अभी तो पता नहीं, सोच के बताऊंगा। आप सोचिएगा जरूर, हम पहुंचना कहां चाहते हैं। कई बार आदमी लगता है कि बेहोश में जी रहा है, बुरा नहीं मानना, वो एक शब्द बोल नहीं पाता कि मैं किस लिए जी रहा हूं, बस जिए जा रहा हूं। और कहूं जिए भी नहीं जा रहा हूं, जीवन को काटे जा रहा हूं, समय काट रहा हूं। सोचने का समय है सज्जनों, हम गीता का चिंतन कर रहे हैं, हम एक ही स्वाध्याय परिवार के हैं, हम लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं। हम कहां पहुंचे हैं अब तक, हमारी उपलब्धि क्या है? अपने आप से पूछिएगा जरूर। कभी एकांत में बैठकर कभी अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, हमने जीवन में क्या उपलब्धि पाई? बचपन से 55 तक पहुंच गए, क्या यह उपलब्धि है? हम बुढ़ापे में पहुंच गए, हमारी अचीवमेंट यही है? क्या उपलब्धि हुई?
पहले बहुत अच्छे दांत थे, अब दांत हट गए, नकली लगाए, यही अचीवमेंट है। 50 बार हम कहीं गिरते थे तो चोट नहीं लगती थी, आज थोड़ी सी पैर इधर उधर हो जाए तो फ्रैक्चर की संभावना बनती है। क्या यही उपलब्धि है? शायद आप कहेंगे आप तो कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं। सज्जनों, बहुत सोचिएगा। ये नहीं है कि हम अशिक्षित थे, शिक्षित हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम बेरोजगार थे, हमको रोजगार मिल गया, बेघर थे, घर बन गया, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे हो गए, हम परावलंबी थे, अब अपनी मेहनत से स्वावलंबी हो गए। ऐसे थोड़ी है कि 60-70 साल तक हम घास ही छिलते रहे हैं। 70 साल की मेरी उपलब्धि तो बहुत है। मुझे कोई नहीं जानता था, मैं गुमनाम था, जानता भी था तो बाप के नाम से जानता था, आज मैं अपने नाम से जानने लगा हूं, मेरी पहचान हो गई। आज आप लोगों से मैं भी एक प्रश्न करूंगा, बुरा न माने, आप लोग अपने आप से प्रश्न करें। आज शायद समापन न करूं, मैं केवल इतना आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। अपने अपना समझकर आपने जो जीवन में भौतिकता में जो उपलब्धि हासिल की, अचीवमेंट आपने प्राप्त किया, आपका अपना समझ के पूछ रहा हूं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संभवतः मुझे जहां तक लगता है शायद यह उत्तर आ सकता है आपका कि महाराज ठीक ठाक तो था, लेकिन एज ढल जाने के बाद उपलब्धियों का कोई महत्व तो नहीं रहा। शायद एक अधिकतर लोगों का उत्तर होगा। यदि हम लोग रूबरू होके चर्चा करते ना तो मैं आपसे प्रश्न जरूर करता, प्रत्येक से। जब पद था तो अच्छा लगता था, ठीक है, इसको नेग्लिजेंस मत करना, पद था ठीक है, पद है जो है ठीक है, लेकिन सोचें उस समय हम कहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब आज हम कहां पहुंचना चाहते हैं, अभी हमने तय कर लिया है क्या हमको पहुंचना कहां है, कहां पहुंचना है। ये मत परायण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या परमात्मा गति बन रहे हैं हमारे? क्या परमात्मा लक्ष्य बन रहे हैं हमारे? मत परायण, जीवन की गति क्या हमने पहचान पाए? जीवन का लक्ष्य को पहचान पाया हमने? हम पहुंचना कहां चाहते हैं? भगवान बोले, अर्जुन मत परायण। यह यदि पहले दिन से तय हो जाए तो क्या बढ़िया बात हो जाएगी। ऐसा जो भक्त है, निश्चय हो गया मुझे वहां पहुंचना है, जिसके जीवन में सम्यक निश्चय हो गया, भगवान कहते ऐसा भक्त मत परायण है। जांच करेगा कभी, चिंतन करेगा कभी, कभी अपने आप से प्रश्न करेगा, तभी वह तय कर पाएगा। जिंदगी परमात्मा से मिलन की बहुत दूरी थी, परमात्मा की अनुभूति में भगवान दूर लग रहे थे। ऐसा लगता है आज कुछ दूरी कम हो गई है। आज मैं उतनी दूरी महसूस नहीं कर रहा हूं जितनी पहले कर रहा था। पहले उनके बारे में बिल्कुल अनजान था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज कुछ समझ में आ रहा है। यदि आपका ऐसा उत्तर आता है, परमात्मा से जो दूरी थी और निकटता में तब्दील होती जा रही है, जिसको हम बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, आज कुछ समझ में आ रहा है, यदि ऐसा उत्तर आ रहा है तो समझ लीजिएगा सज्जनों, आप बहुत ठीक राह पर हैं, सही राह पे आप जा रहे हैं। आज इसलिए मेरे आज स्वाध्याय परिवार में आप जो मैं रोज संदेश भेजता हूं, आज फलाना दिन, आज छोटा सा एक मैंने पंक्ति लिखा है, प्रभु से निकटता की अनुभूति हो रही है तो समझना हमारे जीवन की प्रगति हो रही है। बस यही अचीवमेंट है, यही उपलब्धि है। सब उपलब्धि व्यर्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब कभी एकांत में बैठ के चिंतन करना, जीवन की उपलब्धि
भगवान निकट हो ऐसा अनुभव हम कर सकें। मत्परायण मन मना भव, मद भक्तो भव, मदयाजी भव, माम नमस्कुरु। इस प्रकार से युक्त इन 4 साधनों से अर्जुन अपने आप को मुझसे जोड़ो। यहाँ जोड़ना पड़ेगा, याद रखना, अपने आप नहीं जुड़ेगा। आप बैठ जाओ भगवान कृपा करेंगे हम भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान कहते बिल्कुल भूल जाओ, नहीं होने वाला। अपने आप प्रयास करो, प्रयत्न करो, और जब प्रयत्न करोगे तो फिर तुमको लगेगा मेरी गति भगवान। मत्परायण, परमात्मा से जुड़ते ही भाव, ये जुड़ने का तरीका है। तब आपको लगेगा परमात्मा में दूरी नहीं है, देरी नहीं है, परमात्मा दूसरा नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, दूरी, देरी और द्वितीयता, ये तीनों मिट जाएगी। यदि मिटने लग जाए, अनुभव में आने लगे, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपने उपलब्धि को हासिल करने का प्रयत्न किया है और आपको उपलब्धि मिल रही है। हम सब एक परिवार के हैं, ये मनन करने के लिए है हमने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की है। साधना के मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में हमारी उपलब्धि क्या है, ये आप कभी अपने आप से प्रश्न करिएगा, तो आप लोगों को गीता चिंतन का एक आनंद मिलेगा। सज्जनों, मैं आज 10 मिनट पहले चर्चा को विराम देने का इसीलिए विचार किया है और अभी विराम दे रहा हूं। मैं आगे की चर्चा मैं कल करूंगा, और पहले आप ध्यान से सुनिएगा। कल 9वें अध्याय में मैं एक निवेदन और करूं। 9वां जो अध्याय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। शायद एक बार में जो लोग कभी जुड़ पाए हो, नहीं पाए हों, तो कल अवश्य प्रयास करिए जुड़ने का। पूरे सार पर हम लोग चिंतन करेंगे, पहले से लेके अंतिम तक। 9वें अध्याय इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है, लगभग 38 दिन तक हमारी यात्रा चलेगी। 34 श्लोक में 38 दिन की कथा होगी। कल 38वां दिन होगा 9वें अध्याय का। तो इसलिए आपसे एक मैं निवेदन करूंगा कि कल हम पूरे एक बार अध्याय का सिंहावलोकन करके 9वें अध्याय को विराम देंगे। शायद कुछ रिपीट भी हो जाएगी, लेकिन जो लोग रोज